भारत का ऐसा पहलवान जिसको दुनिया में कोई नहीं हरा पाया था। ब्रूस ली भी था इनका दीवाना। दुनिया के महान मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली भी दीवाने थे इस पहलवान का। बात कर रहे हैं ग्रेट गामा पहलवान की। कौन थे ये, कैसे करते थे ट्रेनिंग, क्या खाते थे? द ग्रेट गामा का असली नाम गुलाम मोहम्मद बख्श बट था। हालांकि दुनिया उन्हें गामा पहलवान के नाम से जानती है। उनका जन्म 22 मई 1878 को पंजाब के कपूरथला जिले के जब्बोवाल गांव में हुआ था। वह एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार से थे। उनके पिता मोहम्मद अजीज बख्श खुद भी मशहूर पहलवान थे और राजाओं के दरबार में कुश्ती लड़ते थे। जब गामा सिर्फ 6 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया, लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी उनके अंदर पहलवानी का जुनून पैदा हो चुका था। इसके बाद उनके नाना और मामा ने उन्हें कुश्ती की बारीकियां सिखाईं और आगे बढ़ने के लिए तैयार किया। गामा पहलवान बचपन से ही बेहद ताकतवर और मेहनती थे। कम उम्र में ही लोग उनकी ताकत देखकर हैरान हो जाते थे। धीरे धीरे उनका नाम पूरे भारत में फैलने लगा। बाद में वह दतिया के महाराजा के दरबार में पहलवान बन गए। उनकी मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह रोज लगभग 15 घंटे तक अभ्यास करते थे। बताया जाता है कि वह हर दिन 5000 बैठक और 1500 से ज्यादा पुशअप लगाते थे। इतना ही नहीं, वह 54 किलो का पत्थर गले में बांधकर दौड़ भी लगाते थे। उनका खान पान भी काफी अलग था। उनकी डाइट सुनकर आज के लोग भी हैरान रह जाते हैं। वह रोज लगभग 10 लीटर दूध, 6 देसी चिकन, 10 लीटर दूध, आधा किलो घी, बादाम का शरबत और 100 रोटी लेते थे। गामा पहलवान अपने 50 साल से ज्यादा लंबे करियर में कभी नहीं हारे। उन्होंने 5000 से अधिक मुकाबले लड़े और हर बार जीत हासिल की। कोई भी पहलवान उन्हें अखाड़े में हरा नहीं सका। साल 1910 में उन्होंने इंग्लैंड में पोलैंड के मशहूर रेसलर स्टानिस्लॉस ज़बिस्को को कुश्ती में हराया, जो उस समय विश्व चैंपियन माने जाते थे। इस जीत के बाद गामा पहलवान पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने नेशनल चैंपियन रहीम सुल्तानीवाला को भी मात दी। रहीम का कद करीब 6 फीट 9 इंच था, जबकि गामा पहलवान की लंबाई सिर्फ 5 फीट 8 इंच थी। इसके बावजूद गामा ने अपनी ताकत और फुर्ती से उन्हें चित कर दिया। इस शानदार जीत के बाद उन्हें रुस्तम-ए-हिंद का खिताब दिया गया। एक बार गामा पहलवान ने खुला चैलेंज दिया कि वह किसी भी वजन वर्ग के 3 पहलवानों को सिर्फ 30 मिनट में हरा सकते हैं। शुरुआत में कोई भी पहलवान उनके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाद में अमेरिकन रेसलर बेंजामिन रोलर ने यह चुनौती स्वीकार की। गामा ने उन्हें पहली बार सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड में और दूसरी बार 9 मिनट 10 सेकंड में चित कर दिया। इतना ही नहीं, अगले दिन गामा पहलवान ने लगातार 12 पहलवानों को हराकर सभी को हैरान कर दिया। दुनिया के महान मार्शल आर्टिस्ट और अभिनेता ब्रूस ली भी गामा पहलवान के बहुत बड़े दीवाने थे। उन्होंने गामा पहलवान की ट्रेनिंग और एक्सरसाइज रूटीन के बारे में पढ़ा था और उससे काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने गामा के बैठक और दंड जैसे पारंपरिक व्यायामों को अपनी रोज की ट्रेनिंग में शामिल कर लिया था। कहा जाता है कि ब्रूस ली अपनी फिटनेस और ताकत बढ़ाने के लिए रोज गामा पहलवान की एक्सरसाइज फॉलो करते थे। उनकी किताबों और नोट्स में भी गामा पहलवान का जिक्र मिलता है। ब्रूस ली मानते थे कि गामा की ताकत, फुर्ती और सहन शक्ति बेहद प्रेरणादायक थी। ब्रूस ली की दमदार बॉडी और 56 इंच की छाती बनाने में भी गामा पहलवान की ट्रेनिंग का बड़ा योगदान माना जाता है। आज भी दुनिया भर के कई मार्शल आर्टिस्ट और पहलवान गामा की एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं। ब्रूस ली जैसे विश्व प्रसिद्ध कलाकार और फाइटर का एक भारतीय पहलवान का फैन होना देश के लिए गर्व की बात मानी जाता है। देश के बंटवारे के बाद गामा पहलवान पाकिस्तान में रह गए। उस मुश्किल दौर में उन्होंने कई हिंदू परिवारों की मदद भी की और उनकी जान बचाई, लेकिन जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। साल 1960 में 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हालांकि आज भी भारत और पाकिस्तान दोनों जगह गामा पहलवान का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी ताकत, मेहनत और जुनून की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं।